आदी हो जाता है। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आशा हो गई। आशय इस समय एक आम नागरिक का है। इस देश में यही हालत है। पहले से गिरती अर्थव्यवस्था, उसके बाद 2 साल की लंबी महामारी, बेरोजगारी, घटती आय और उस पर अब कमर तोड़ती महंगाई आज का विषय है। मैं आग्रह करूंगा, मैं स्वागत करता हूं राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती सुप्रिया श्रीनिधि से और आग्रह करता हूं कि वे प्रेस वार्ता आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और आशा करती हूँ आप सब लोग सुरक्षित और सकुशल होंगे। इस मंच से कई बार हम लोगों ने महंगाई की बात करी है और ये सच है कि जब महंगाई का नाम लीजिए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर आकर बातें रुक जाती हैं। हाहाकार उस पर मच जाता है। 1000 रुपए का रसोई गैस है, 100 के पार पेट्रोल है, 90 का आंकड़ा डीजल क्रॉस किए हुए कई जगहों पर, तो हाहाकार उस पर मचता है। और इस मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है। लेकिन वस्तुतः स्थिति जो है वो और भी शर्मनाक है और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार। मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के। और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीजों का दाम बढ़ा है उसमें 299 चीजों की एक लिस्ट होती है सीपीआई में। उसमें से 235 चीजों का दाम, करीब करीब 80% चीजों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। और एक विडंबना यह है कि हम आशा करते हैं कि कभी क्रूड गिरेगा, जब गिरता भी है, चुनाव आएंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ना बंद हो जाता है। पेट्रोल का दाम सरकार के हाथों में लगातार रहता है, जब चाहते हैं बढ़ाते हैं, जब चाहते हैं घटाते हैं। तो एक ये आशा कहीं ना कहीं रहती है कि चलो चुनाव आएगा, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिन चीजों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो घटेंगे नहीं। उसकी जो रेट है, जो बढ़ने की दर है, वो एक ही तरफ है और वो ऊपर की ओर है। और इसीलिए शायद आंकड़ों के मुताबिक घर चलाने का खर्चा पिछले 2 साल में ही, हम तो आपके सामने 8 साल के आंकड़े लेकर आए हैं, लेकिन पिछले 2 साल में ही घर चलाने का खर्चा करीब 44% बढ़ गया है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें सारा डेटा है। इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2014 से लेकर मार्च 2022 तक, और ये बेस ईयर पे कंपैरिजन है। आप मुर्गा मछली का दाम देखिए तो वो तो 95%, 57% बढ़ा है। पेट्रोल उसके मुकाबले 31.3% बढ़ा है। दूध लगभग 40% बढ़ा है पेट्रोल से ज्यादा। घी करीब 38% बढ़ा है पेट्रोल से ज्यादा। गेहूं और आटा 27% बढ़ा है जो हर घर में खाया जाता है। सरसों के तेल में करीब 96% की बढ़त आई है। रिफाइंड ऑयल में लगभग 90% बढ़त हुई है। मूंगफली का तेल जिसको ग्राउंड नट ऑयल कहते हैं 80% बढ़त। करीब 48% बढ़त, 48% बढ़त आपको दाल जैसे अरहर और तूर दाल में, और मूंग दाल जो मुझे तो ऐसा लगता है खिचड़ी और ज्यादा बीमारी में खाई जाती है, उसमें 32% बढ़त हुई है। यह भी पेट्रोल के परसेंटेज बढ़त से ज्यादा है।
सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। प्याज में 8 सालों में 68% वृद्धि हुई है। बैंगन जैसी सब्जी में, जो बच्चे जरूर नाक मुंह सिकोड़ते होंगे, लेकिन सच है कि बैंगन में 56% की वृद्धि हुई है। अन्य सब्जियां 51% बढ़ी हैं। पालक और बाकी साग सब्जी 41%। ये भी पेट्रोल के 31.23% बढ़त से ज्यादा है। अस्पताल में इलाज का खर्चा 71.6% बढ़ा है पिछले 8 सालों में। दवाइयों में लगभग 55% की वृद्धि हुई है। बाहर से अगर आप खाना खाते हैं, ठेले पे, खोमचे पे, होटल्स में, करीब 55% बढ़ा है। बस का किराया करीब 54% बढ़ा है। ट्यूशन फीस, सबको पता है कि महामारी के दौरान और आर्थिक मंदी के चलते सबसे ज्यादा मुश्किल मध्यम वर्ग परिवारों को बच्चों का ट्यूशन फीस देने में हुई, वो 51% बढ़ी है। घर का किराया 46% बढ़ा है। और ये सारी चीजें मैं फिर से दोबारा से कहूंगी, पेट्रोल 31.3% और ये सारी चीजें उससे ज्यादा पिछले 8 सालों में। तो सिर्फ महंगाई से ही लोगों को त्रस्त नहीं किया जा रहा है। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी आपकी बैंक में है, एफडी में, उसमें भी डाका डाला जा रहा है और आपके सर के ऊपर कर्जा भी का बोझ बढ़ रहा है। यह सच है कि भारत की जो अभी जो वित्त मंत्री ने थोड़े दिनों पहले आंकड़े रिलीज किए थे, दिसंबर 2021 की तिमाही में हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो 46 लाख करोड़ के पार है। तो मोटे तौर पर, बुजुर्ग तो छोड़ दीजिए, आज इस देश का नवजात शिशु भी अपने सिर पर 46,000 रुपए का कर्जा लेकर पैदा होता है। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहनी है कि 2 या 3 ज्वलंत सवाल हैं, क्योंकि बार बार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बात होती है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस देश की 84% आबादी की आय घटी है, जब इस देश के सबसे गरीब 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हुई है, तो यह सरकार महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई को पे लगाम लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है। दूसरा सवाल सरकार के तमाम मंत्रियों और प्रधानमंत्री से है कि क्या उनको इस बात का इल्म है, क्या उनको इस बात की नॉलेज है कि महंगाई के ही चलते भारत में कुपोषण और भूखमरी दोनों के केसेस बढ़ रहे हैं। कुपोषण का इंडेक्स सरकार खुद जारी करके बताती है लोगों में कैसे कुपोषण बढ़ रहा है, और हंगर इंडेक्स में लगातार भारत का गिरना नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक के नीचे होना इसका सबूत है। कुछ चीजों का दाम आपके सामने जरूर कोट करना चाहती हूं। जो आटा 10 रुपए पे मिलता था, 20 रुपए पे मिलता था, आज वो 30 रुपए प्रति किलो है। पकौड़ा तलने वाला तेल 240 रुपए प्रति लीटर है। दूध का दाम अभी अभी बढ़ा है। मदर डेयरी का 1 लीटर का दूध 60 रुपए प्रति लीटर है। और ये सारी वो चीजें हैं, और मैंने जानबूझकर इन 3 चीजों को लिया क्योंकि ये हर घर में, मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में, गरीबों के यहां, अमीरों के यहां, सबके यहां इस्तेमाल होती हैं। तो आखिर सरकार के पास इससे जूझने की, इनको कम करने की क्या रणनीति है? तो हमारा अपना मानना है, और ये 2 बड़ी मांगे हमारी हैं कि बिना वक्त बर्बाद किए, बिना वक्त जाया किए, सरकार बेलगाम दामों पर रोक लगाए, ठोस कदम उठाए। और शुरुआत जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से की जा सकती, क्योंकि यह सच है कि इन सब चीजों का, जिनका हमने जिक्र किया, बड़े कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है। डीजल मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है, उसको बढ़ने से ही ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ते हैं। हमारी यह भी मांग है कि जो सरकार लगातार इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर, और उससे ज्यादा जरूरी है